ही हमने काम करना है। और जो जीव सतगुरु के आदेश के अनुसार काम करेंगे उनको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं करेंगे उनको बाद में पछताना पड़ेगा। क्योंकि साहब कहते हैं कि ये जो नरदेही मिली है, ये जो मनुष्य का चोला मिला है, ये बार बार नहीं मिलता। और यही ताकीद परम सतगुरु प्रीतानंद जी साहिब किया करते थे कि 84 लाख योनियां भुगतने के बाद ये मनुष्य की देह मिलती है। और हर संत महात्मा भी यही साक्ष्य देता है। वेद शास्त्र ग्रंथ कुरान इनमें भी यही बात आती है। और ये 84 लाख योनियों का समा बहुत लंबा चौड़ा है। गुरु जी कहा करते थे कि 3.5 करोड़ वर्ष का ये अरसा भुगतने के बाद, ये जेल खाना भुगतने के बाद तब ये मनुष्य का जीवन मिलता है। और इसी जीवन में ही जीव अपना भला कर सकता है। कहा है मानस देहि धार के नहीं पिछाया, बिन जल का कुआं खुदवाया किसे काम। शायद कहते हैं कि मनुष्य का जीवन मिल गया और उस मालिक की पहचान नहीं की, सतगुरु की शरण नहीं ली। और सही माना में तो सतगुरु ही हमारा मालिक है। हमने न उसको देखा है, न कभी सोचा है कि कैसा क्या है, लेकिन सतगुरु देह रूप में हमारे सन्मुख मालिक बन के आया है। हम जीवों को उबारने के लिए आया है। तो अभी जो हमने दोहा गाया उसमें यही बताया है कि बिन जल का कुआं खुदवाया किसका। एक कुआं खुदवा लिया और उसमें जो जल है नहीं वो तो झेरा है, किसी काम का नहीं। इसलिए ये जो देह मिली है ये 5 तत्व की है। 5 तत्व हैं भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नील। तो इसी में देह के ही इन 5 तत्वों में भी जीव बना करवा सकता है और कोई रास्ता नहीं। फिर साहिब कहते हैं जैसी करता चाकरी वैसी मिले अछूरी, कि जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। और है भी, क्योंकि संतों का यही कहना है कि कर्म के मुताबिक ही आपको फल मिलता है। महात्मा जी ने भी बनवा नाम सुमर मेरे भाई में ये बात कही है, करे कर्म तेरे आगे अड़ जा, जैसी करे कमाई। यम पकड़ कर धक्के मारे, 84 के माही, बनवा नाम सुमर। यही मनुष्य मालिक का सुमरन करना। और यही चीज बार बार साहिब कहते हैं, ये समझ कर फिर अच्छे पछतावा। चेत चेत कर साची कहिए मूर्ख। चेतना देते हैं, हमें समझाते हैं कि मूर्ख इंसान इस बात को समझ ले। चेत चेत कर साची कहिए मूर्ख। वक्त आखिरी आओ, जब आखिरी वक्त आ जाएगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। कितना बड़ा जीवन है मनुष्य का। बचपन है, मस्ती में बीत जाता है। जवानी है, शादी विवाह में बीत जाती है।
अधेड़ उम्र है, बच्चों को लालन पालन, शादी विवाह, जमीन जायदाद मकान, इनमें पूछा और बुढ़ापा जब आता है फिर बीमारियों ने घेर लिया होता है तो कुछ नहीं कर पाता। काल बलि का लगे तमाचा, तो भाई एकदम काल मारा जाएगा पकड़ के यमलोक ले जाएगा। तो वहां से यम के दूत तुम्हें बुरी तरह से मारेंगे, पीटेंगे, सताएंगे। फिर कौन बचाएगा? वहां भी सतगुरु ही रखवाला है, वही बचाता है और कोई नहीं बचाता। फिर बताया कि मात पिता तेरा कुटुंब कबीला काम कोई नहीं आ रहा। यम की धंधा पकड़ा जाएगा, गुरु कौन सा कि माता पिता कितना बड़ा कुटुंब परिवार है। महाभारत में कौरवों का कितना बड़ा था, सब एक एक करके खत्म। तो ये कोई काम नहीं आएगा, केवल सतगुरु का ही सहारा है, वही बचा सकता है। एक दृष्टांत आता है कि एक महात्मा किसी नगरी के बाहर प्रवचन किया करते थे और बार बार यही समझाया करते थे कि देखो भैया, सिर्फ मालिक ही है जो हमारी संभाल करता है, न माता, न पिता, न कुटुंब, न परिवार, न कोई रिश्तेदार। तो एक कोई नौजवान था गांव का, बहुत भले घर का, अच्छा स्वभाव का था। एक साथी ने कहा कि चलो सत्संग सुनने जाते हैं। कहता मैंने कभी सुना नहीं, देखा नहीं। कहता चलो एक बार देख लो। चला गया। वो महात्मा जी यही प्रवचन कर रहे थे कि भाई मालिक पे भरोसा रखो, उसका नाम का सुमरण करो, वही तुम्हारे काम आए। लेकिन वो था किसी परिवार से जहाँ प्रेम श्रद्धा एक दूसरे के प्रति आदर सत्कार होता। बीच में कहने लगा, उठने लगा, तो साथी ने कहा नहीं, सत्संग के बीच में नहीं बोलते, सत्संग के बाद में बात करते। सत्संग खत्म हुआ, महात्मा जी ने प्रसाद दिया, सब जाने लगे, वो दोनों बैठ गए। साधु ने पूछा भी क्या बात, कैसे बैठे? कहते जी कोई बात है। कहता पूछो। वो नौजवान कहने लगा जी आपकी बहुत बढ़िया संगत रही, बहुत अच्छा आपका सत्संग रहा, लेकिन ये बात नहीं समझ में आई, माता पिता तो बहुत कुछ है और कुटुंब परिवार के साथ तो आदमी की सौरत है, इज्जत है, आप कैसे कहते हैं? कभी मैं सही कह रहा हूं, ये सब स्वार्थ का है। माता पिता तुम्हारी परवरिश क्यों करते हैं? उनको एक बहुत बड़ा खतरा नजर आता है, वो ये कि बुढ़ापे में कोई तो सहारा बने, कौन मदद करे। और भाई बहन रिश्तेदार सबको अपना स्वार्थ। इस तरह अब वो कहने लगा नहीं, मुझे तो कुछ साक्ष्य दे के बताओ। कहता ठीक ऐसा करना, तेरे घर में क्या स्थिति पोजीशन है तेरी? तो मेरे को तो बहुत चाहते हैं, मैं तो अपने परिवार के लिए मरता हूँ, सारा कुछ दिन रात मैं ही करता हूँ। कहता ठीक, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक प्राणायाम सिखाता हूँ। क्या? भाई उसमें जो है ना सांस खींच लेना और तुम्हारी नब्ज भी बंद हो जाएगी, सांस तो बंद हो ही जाएगी। कहता फिर देखना तुम, तेरे घर वाले, तेरे रिश्तेदार, तेरे गांव मोहल्ले के जानकार तेरा कितना क्या करते हैं। कहता ठीक है।
रात की नींद थी, घर जाके चारपाई पे सो गया। फिर महात्मा जी की बात याद आई तो उसने जो प्राणायाम सिखाया था उसे सांस खींच ली और कुछ देर में ही नाड़ी बंद हो गई और हाथ लटक गया। बच्चे ने आके देखा कि पिताजी का हाथ लटका हुआ है। उठाया तो फिर गिर गया। अपनी माँ को बताया, वो रोने लगी। सारा परिवार इकट्ठा हो गया, सारा गांव इकट्ठा हो गया। अभी फला फला अभी बहुत अच्छा था और वो अचानक चल बसा। कोई कहे हार्ट अटैक हुआ है, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। एक साधु ने बात बता दी थी कि तुम ऐसा करना, घर में जाते ही ये बता देना कि साधु ने मुझे कोई बीमारी बताई है, मेरा थोड़ा ही टाइम रहता है, अगर मेरे को जिंदा देखना चाहते हो तो साधु के पास इसका इलाज है, वो कर सकते हैं। फिर वहाँ सोचे कभी इसको कोई दुख तकलीफ हुई नहीं, तो इसको क्या बीमारी हो सकती है। जब ये सब हुआ तो घर वालों को जो कहा हुआ था वो ध्यान आया कि उसने कहा था भाई यहाँ गांव के बाहर नदी से एक साधु है, उसको बुला के। साधु को बुलाया। साधु ने देखा तो नवज नहीं। कहने लगे भाई तो मर चुका है। घर वालों ने कहा जी आप जिंदा कर सकते हो, आपके पास तो बहुत कुछ है, दया है, धर्म है। कहता नहीं मुझे मरे को क्या जिंदा कर सकते। कहता किसी भी कीमत पे कर दो। कहता अच्छा ठीक है। उसने कहा कि 1 किलो शक्कर ले आओ, पाव भर घी ले आओ, गाय का हो। अब गांव वाले देखे कि वे घर में मरा हुआ प्राणी है और ये घी शक्कर मंगवा रहा है, लेकिन फिर सोचा कि क्या था, जिंदा कर दे। तो घी शक्कर मिला के रख दिया। कहने लगा भाई जो भी आदमी इसको जिंदा करना चाहता है वो इस शक्कर को खा ले, ये जिंदा हो जाएगा, वो मर जाएगा। अब लोगों ने कहा ये माता पिता बूढ़े हैं, थोड़ा सा इनका जीवन है, ये काम कर सकते हैं। साधु को बताया कि माता पिता है, तो बुलाओ। पूछा दोनों से, दोनों ने निकाल कर दिया। कहता भाई हम तो एक दूसरे के सारे में जिंदगी पूरी कर लेंगे, हमने नहीं। भाइयों से पूछा, कहने लगे मतलब बच्चे छोटे छोटे थे, नादान थे। बीवी से कहा कहता मैं तो कुछ दिन हूँ, फिर अपना कहीं और घर बसा लूंगा। अब इसको पता लगा कि हाँ भाई वाकई जिनके लिए मैं मरता था दिन रात, वो तो कोई भी मेरे लिए कुछ करने को तैयार नहीं। अब उसकी बात साधु की। साधु ने कहा ठीक है फिर मैं खाता हूं। लोगों ने कहा जी हाँ खा लो। अब साधु ने वो थाली साफ कर दी और कुछ नहीं हुआ। और उसको दूसरा जो सिस्टम बताया था कि ऐसे कर लेना, तेरी सांस चलने लग जाएगी। ऐसे ही किया। उठा, उठ के फिर घर वाले बातें बनने लगे, अरे भाई जिंदा हो गया, भाई जिंदा हो गया। उसने कहा किसका भाई, किसका बेटा? मेरा तो ये जो साधु महात्मा है ये गुरु है, यही सब कुछ है। हम उसे समझ में आए क्या, ये जो साधु ने बताया था, महात्मा ने बताया था कि मालिक का नाम ही सच्चा है और कुछ ही नहीं सच्चा है। गुरबानी में आता है कि तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, कि माने मालिक तुम सच्चे हो और तुम्हारा नाम सच्चा है।
समझकर विपाक से प्रस्ताव है। बाप पिता तेरा कुटुंब कबीला काम कोई नहीं आवन यम की दरगाह पकड़ा जाएगा गुरु मन कौन सा। राजा जनक का कई बार हमने किस्सा सुनाया है कि जब वो आखिरी समय में निजधाम जाने लगे तो रास्ते में नरक पड़ता था। वहां देखा लोग चिल्ला रहे हैं, कोड़े खा रहे हैं, सजाएं मिल रही, क्योंकि नरक में तो कर्मों की सजा मिलती है। अब राजा जनक को तो अपने निज स्थान सचखंड में जाना था, लेकिन किसी ने पहचान लिया कि तो राजा जनक है, विदेही संत है, अगर इसकी दया हो तो हमारा नरक छूट सकता है और हमें नया जीवन मिल सकता है। उसने सबको बुलाया और कहा कि देखो राजा जनक हैं, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना में बहुत शक्ति है, वो सुनेंगे तो हमारा छुटकारा हो सकता है। तभी कहा है धन राजा जनक जिन्हें विनय किए हजार, एक घड़ी के सत्संग से तारे पापी हजार। हजारों पापियों को एक घड़ी के सत्संग से राजा जनक ने उस नरक से छुड़वा दिया और उनको नया जीवन मिल गया। और मनुष्य जीवन की ही तो बात बताई जा रही है कि इस जीवन में ही हम सब कुछ कर सकते हैं, अपने जीव का भला सतगुरु की शरण में जाके करवा सकते हैं। तो सतगुरु ही हैं जो हमारे सब कुछ है। अंत में महात्मा जी ने बताया कि ना कदे आया साध शरण में, ना कदे गुरु गुंगाया, कि ना तो कदे साधों की संगत करी और ना ही कभी गुरु की महिमा का गुणगान गाया, क्योंकि समझा ही नहीं कि गुरु है कौन। ना कदे आया संत शरण में, ना कदे गुरु गुंगाया, मगनानंद सेवा करो सतगुरु की। महात्मा जी ने बताया कि अपने सतगुरु की सेवा करो, लेस कछु नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई कमी नहीं आई। और सेवा सतगुरु की है, तन से, मन से, धन से। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दे दान, मन पवित्र हरि भजे, तेरी विधि और करना। ये 3 तरीके हैं। हम सतगुरु के दरबार में जाते हैं, सतगुरु की सेवा करते हैं और आश्रम में भी सेवा करते हैं। जो आश्रम की सेवा है वो सतगुरु की ही तो सेवा है। और मन हमारा पवित्र तभी होगा जब हम मालिक की अपने सतगुरु के आदेश में चलेंगे। मन पवित्र हरि भजे, जो नाम सतगुरु ने दिया है निज नाम, उसका सुमिरन करने से हमारा मन भी पवित्र हो जाए। परमपिता मौलाना जी साहब के समय में बहुत रोगी कुष्ठी आया करते थे और उनको सबसे पहले तो उनके मस्तक पे हाथ रखते ही बहुत सा इलाज हो जाता था और बाकी नाम देके उनको बांध लेते थे। धन पवित्र, हमारा धन जो है वो पवित्र तभी होगा हम परोपकार में लगाए। परोपकार क्या है? लोग समझते हैं किसी का भला कर दिया, किसी गरीब को रुपया पैसा रोटी दे दी, प्यासे को पानी दे दिया, बस यही परोपकार है। ये नहीं, परमार्थ और परोपकार में यही फर्क है। परमार्थ है सतगुरु की शरण ली और नाम की कमाई करके भवसागर से पार हो गई, यही परमार्थ है। जीव का भला हो गया, आप 84 के चक्कर से बच गए और सतगुरु के धाम, इस धाम जिस सचखंड जिसे सतलोक कहा, वहां पहुंच गए तो ही परमात्मा ने। महापुरुष ने कहा है तरवर सरवर संत जन चौथे वर्षे में, परमार्थ के कारण चारों नाराज।
ये पेड़ है, जोड़ है, ये सब दूसरों के लिए है। पेड़ छाया देता है, उसको अपना कोई स्वार्थ नहीं। धूप, तूफान, आंधी, वर्षा, वो सब अपने ऊपर लेता है, लेकिन नीचे बैठने वाले की सुरक्षा करता है और खाने को फल देता है। इसी तरह सरोवर जोड़ कहें, नदी नाले कहें, वो पानी खुद नहीं पीते, दूसरों के लिए ही। पुरुष आए, स्त्री आए, पशु आए, पक्षी आए, कोई गुरेज नहीं कि इसको पानी नहीं पिलाना, सबको पिलाते हैं। और इसी तरह सब जीवों के भले के लिए आते हैं, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं। और इसी तरह में बारिश है, वो भी जीवों के भले के लिए। अगर वर्षा है तो अन्न है, अन्न है तो धन है, जन है, वरना कुछ नहीं है। तो महात्मा जी ने यही अंत में समझाया है कि सेवा करो सतगुरु की, लेस कुछ नहीं। अब सत्संग की हमारी 3 सीढ़ियां हैं। सबसे पहला सत्संग जो हम बैठे हैं, इसी में हम लोगों की महिमा का गुणगान करते हैं। सेवा जो भी बताई जो हम करते हैं, सतगुरु की सेवा तन से, मन से, धन से। आश्रम में अगर हमारी कोई भी किसी तरह की भी ड्यूटी है वो करते हैं, वो भी सतगुरु की सेवा है। और धन अगर हम परमार्थ में लगाएंगे, वही हमारा धन है। लेकिन हमारी प्रवृत्ति बन चुकी है, घर में बीमार है, डॉक्टर को रुपया पैसा देंगे, लेकिन परमार्थ में लगाने की सोचे थे। अगर सोचा तो फिर दुख तकलीफ सब दूर हो गए। समझ कर फिर पाछे पछतावे, नर्तन चोला तेरा रतन बोला बार बार नहीं। परम सतगुरु पिताजी साहब ने कहा है, हाँ प्रीतानंद सन रूठा है अनुराग, जिनको सतगुरु मिल गए, जागे सतगुरु की प्यारी साथ संगत प्रेम से बोलिए। हर महीने पंचमी का सत्संग आपकी जयपुर राजस्थान आश्रम में होता है। और हमारे सतगुरु की कितनी दया मेहर है। 20-25 वर्ष पहले ही उन्होंने आप लोगों के लिए कितनी बड़ी अच्छी व्यवस्था करी थी। और आज भी 3-4 साल से आप लोग लगे हुए हैं, तो बैठने का कितना अच्छा स्थान बन गया है। अपना ही नहीं, और भी कोई आया उसका भी भला यहाँ होगा। तो ये सत्संग हम हर पंचमी को कर रहे हैं। और फिर आपके लिए जरूरी है कि आहिस्ता आहिस्ता हफ्ता में कोई दिन मुकर्रर कर लें जिस दिन सब आ सकें। इतवार का दिन है, बच्चों की भी छुट्टियां होती हैं, छुट्टी होती है, और कोई भी दिन एक मुकर्रर कर लें जिस दिन हफ्ते में कम से कम सत्संग हो। और बाकी तो पंचमी का तो हम सब मिलके करेंगे ही। परमपिता मेहराना जी साहब ने कहा है, मग्नानंद सन सारे में आटे चौपटेला परखण हारे नीक है विश्वासी
ने समय समय पे जीवों को चिताया, समझाया और बताया कि हम मालिक का ध्यान करें। हम समझते हैं कि गा लिया, संगत को रिझा लिया, बस यही सत्संग है। सही मायने में वो जो मालिक का घर है वो बहुत दूर है और उसके लिए कमाई करनी पड़ती है और वो कमाई है नाम की। इसलिए नित्य में सुबह दोपहर शाम जहाँ भी सत्संग मिले हम जाएं। और सुबह ब्रह्ममुहूर्त का जो समय है 3:30 बजे का, वो तो हमारे लिए बहुत बेहतरीन है। सारी कायनात सोई हुई होती है, हम जागे भजन में लागे तो ही बात बनेगी। गरीबदास जी बहुत पहुंचे हुए संत हुए, उन्होंने कहा है क्या गावे घर दूर दीवाने, क्या गावे घर दूर, क्या
क्या